नमस्कार भक्तों, हम सब जानते हैं कि जीवन कर्मशील है। जीवन में हर क्षण, हर पल, हर वक्त कर्म होगा ही। जीवन का एक पल भी बिना कर्म किए नहीं बीतता है। अब हम चाहें तो ये कर्म हम अपने मन मर्जी में कर सकते हैं या ईश्वरी इच्छा में कर सकते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि मन मर्जी क्या है और ईश्वरी इच्छा क्या है। भक्तों, पूरे ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने की है। इंसान भी ईश्वर ने बनाए हैं। ईश्वर ने इंसान को सुंदर शरीर दिया है, मन बुद्धि दी है, विचार दिए हैं, भावना दी है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी दी है जो हमेशा वॉचफुल रहती है कि आपके कर्म किस ओर चल रहे हैं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है आत्मा। ईश्वर के द्वारा दिया गया शरीर बहुत सुंदर होता है। अब आप चाहें तो पूरा जीवन इस शरीर को सजाने संवारने में ही बिता दें, इस शरीर के ही गुणगान करें और प्रभु को भूल जाएं। वास्तव में हमें समझना है कि ईश्वर ने शरीर क्यों दिया है। ईश्वर चाहता है कि मनुष्य जन्म में आकर जो कर्म करोगे वो सुजागी रखो और अपने कर्म को अंजाम ईश्वर के द्वारा दिए गए शरीर द्वारा पूरा करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने शरीर को सजाएं संवारें नहीं। शरीर बहुत बहुमूल्य है, ईश्वर ने दिया है, इसकी देखरेख करना हमारा फर्ज है, क्योंकि सारे कर्म हम शरीर से ही करेंगे। भक्तों, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला कौन? ईश्वर। मनुष्य को चलाने वाला कौन? ईश्वर। कैसे? ईश्वर ही हमारे मन के अंदर विचार पैदा करता है, मस्तिष्क को आदेश देता है, शरीर कर्म में लग जाता है और हम कर्म को अंजाम दे देते हैं। अब ईश्वर ने इंसान को एक विशेष पावर दी है। इंसान चाहे तो अपने मन मर्जी में काम कर सकता है या ईश्वरी इच्छा में कर सकता है। अगर हम मन मर्जी चलाएंगे तो भी होगा वही जो ईश्वर चाहेगा। अगर ईश्वर की इच्छा या प्रेरणा से काम करेंगे तो वो कर्म सर्वश्रेष्ठ होगा। उसमें सबकी भलाई निहित होगी, सिर्फ एक व्यक्ति का स्वार्थ की पूर्ति नहीं। इसलिए हमें हमेशा अपने सारे कर्म ईश्वरी इच्छा में ही करने चाहिए। जब भी कोई कर्म करने लगे और अगर अंदर से आदेश आए कि ये कर्म करना ठीक नहीं है तो उस कर्म को करने का विचार ही मन से निकाल देना चाहिए। एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने इस बारे में एक सर्वे भी किया। वो एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। क्लास में 50-60 बच्चे हैं।
एक दिन उनके दिल में एक बड़ा ही विचित्र विचार आया। सुबह सुबह जब क्लास लगी तो बाजार से 60 कप आइसक्रीम ले आए। सारे बच्चे बड़े परेशान, आज भाई हमारे प्रोफेसर साहब आइसक्रीम के 60 कप क्यों लेके आ गए। प्रोफेसर साहब ने वो सारे 60 कप जो थे हर विद्यार्थी के आगे एक एक करके रख दिया और सबको आदेश दिया कि ये आइसक्रीम आपके सेवन के लिए है, लेकिन इस आइसक्रीम को आप 20 मिनट के बाद ही खाएंगे, उसके पहले नहीं। ये कहकर प्रोफेसर साहब क्लास से बाहर चले जाते हैं। 20 मिनट के बाद वो क्लास में दोबारा आते हैं। आकर देखते हैं कि 60 में से 7 विद्यार्थियों ने आइसक्रीम नहीं खाई थी। बाकी सब लोगों ने सोचा कि ये तो बड़ी बेवकूफी वाली बात है कि आइसक्रीम खाना भी है और 20 मिनट बाद। अरे भाई 20 मिनट के बाद तो वो बिल्कुल लिक्विड बन जाएगी, आइसक्रीम उस समय खाएंगे या पिएंगे। इसलिए सब लोगों ने अपने मन की सुनी और आइसक्रीम को खा लिया। लेकिन 7 विद्यार्थी ऐसे थे जो पूरे वक्त का इंतजार करते रहे और जब वक्त पूरा बीत गया प्रोफेसर साहब आए। उन्होंने कहा कि जिनकी आइसक्रीम खत्म नहीं हुई है वो खा सकते हैं, तो उन्होंने वो आइसक्रीम खाई। सच पूछिए तो खाई नहीं, पी। क्यों? क्योंकि सब पूरी आइसक्रीम तो पानी बन चुकी थी, पी ली। लेकिन उन्होंने ये काम अपने प्रोफेसर के आदेश के अनुसार किया, अपनी मन मर्जी नहीं चलाई। प्रोफेसर साहब ने 60 विद्यार्थियों का आधार कार्ड, एड्रेस, पूरा इंफॉर्मेशन अपने पास रखी हुई थी। तो 10-15 साल बीतने के बाद प्रोफेसर साहब ने सोचा कि मैं अपने विद्यार्थियों को मिलने का प्रयास करूंगा। वो 60 के 60 विद्यार्थियों के पास जाते हैं और पता लगाते हैं कि वो जीवन में क्या कर रहे हैं। विश्वास करिए, ये एक सच्ची कहानी है कि 53 विद्यार्थियों ने जीवन में तरक्की नहीं की थी। उसमें कुछ क्लर्क का काम कर रहे थे, कुछ छोटी मोटी दुकान चला रहे थे, लेकिन जीवन में सिर्फ स्ट्रगल कर रहे थे और किसी तरीके से अपने खर्चे पूरे कर रहे थे। और जो 7 विद्यार्थी प्रोफेसर के आदेश का इंतजार कर रहे थे वो जीवन में बहुत अच्छे पद पर थे। उसमें से कुछ CEO तक बने हुए थे, कुछ लोग करोड़ों का व्यापार कर रहे थे, कुछ लोग देश की सेवा पॉलिटिशियन बन के भी कर रहे थे। तो ये है प्रोफेसर यानी ईश्वर, आपका गाइड। तो आपका फर्ज बनता है कि उसके इच्छा अनुसार ही काम करें, मनमानी नहीं करें। हम सब जानते हैं कि भगवान भक्तों की बहुत सुनता है। हालांकि हर इंसान को फल उसके कर्म के अनुसार मिलता है, लेकिन
कभी कभी कुछ भक्त भगवान के पीछे ही पड़ जाते हैं कि भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ये चाहिए। हमने अपने ग्रंथों में भी पढ़ा हुआ है कि देवी देवता की जब पूजा करते थे तो देवी देवता खुश हो जाते थे, आ जाते थे और वरदान दे देते थे। तो भक्तों, मेरी आपको ये राय है कि ये ईश्वरी इच्छा नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल नहीं। फल जबरदस्ती हासिल करना या उसके पीछे दीवानों की तरह पड़ जाना अच्छी बात नहीं है। हम सब ने इतिहास में पढ़ा है कि एक मुगल एम्पायर थे, बहुत महान, अकबर। अकबर ने जोधाबाई जी से शादी की थी। उनकी कोई संतान नहीं हुई। अकबर इतना बड़ा सम्राट, उसने हर मंदिर में जाकर पूजा की, हर इबादत घर में जाकर इबादत की, मज़ारों पे जा जाके चादर चढ़ाई और हर जगह एक ही मिन्नत की कि हे ईश्वर, हे खुदा, हे भगवान, मेरी झोली में भी एक बेटा डाल दो। भगवान ने उसकी सुन ली। उसे सलीम नाम का बेटा पैदा हुआ। और हम सब जानते हैं कि यही सलीम बड़े होकर अपने प्यार में ऐसे दीवाने हो गए कि अपने प्यार को सफल अंजाम देने के लिए उसने पिता से लड़ाई कर ली। जिस बच्चे को पाने के लिए पिता पागल हो गया था, उसी बच्चे के साथ लड़ाई करने के लिए उसने अपनी तलवार निकाल ली। ये तो जोधाबाई जी ने उनसे प्रार्थना की थी कि बेटे को हरा देना, क्योंकि मालूम था कि अकबर तो हारेंगे नहीं, हरा देना, लेकिन उसको मारना नहीं। तो अकबर ने पत्नी के प्यार में आकर उनसे वायदा कर लिया कि मैं सलीम को सिर्फ कैद करूंगा, मारूंगा नहीं। लेकिन जिस बेटे के लिए एक पिता दीवाना था, उसी बेटे से उसे लड़ाई करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उसने मनमानी की, ईश्वरी इच्छा में काम नहीं किया। तो क्या इन वाक्यों को सुनकर हमारे दिल में ये इच्छा नहीं होती कि आज के बाद हम कोई भी काम अपनी मनमर्जी से नहीं करेंगे, सिर्फ ईश्वर की मर्जी से करेंगे? एक मैं आपको वास्तविक दृष्टांत सुनाना चाहता हूं। एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु हैं, वो बॉम्बे में रहते हैं। उनके भक्त पूरे देश और विदेश में फैले हुए हैं। सच्चे मन से उनकी बात को मानने वाले एक संत भी हैं। वो अक्सर बॉम्बे में जाकर अपने ब्रह्म ज्ञानी गुरु से वाणी सुनते हैं, उस वाणी पे विचार करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं और उस वाणी के अनुसार अपना जीवन ढाल देते हैं। बहुत ही सच्चे संत। और वो कई बार बॉम्बे में जाया करते हैं। एक बार ऐसे ही उनका फिर प्रोग्राम बना कि बॉम्बे जाएंगे और 7 दिन वहीं रहेंगे और गुरु की वाणी सुनेंगे।
बॉम्बे पहुंच गए हवाई जहाज से और 7 दिन लगातार सुबह शाम गुरु की सेवा में लगे रहे। अचानक 7वें दिन गुरु ने पूछ लिया कि आपका प्रोग्राम क्या है। तो संत ने बताया कि मैं कल हवाई जहाज से अपने शहर वापस जा रहा हूं। ब्रह्मज्ञानी गुरुजी ने बोला, अच्छा, हवाई जहाज से? मुझे गाड़ी की यात्रा बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि गाड़ी में ये फायदा होता है कि आपको कई व्यक्ति आपके जैसे मिल जाते हैं, उनसे विचार विमर्श करने का मौका मिल जाता है, एक दूसरे को समझने की ताकत मिलती है। तो मुझे हमेशा गाड़ी अच्छी लगती है। ब्रह्मज्ञानी गुरु ने किसी टाइप का कोई आदेश नहीं दिया, सिर्फ ये बताया कि हवाई जहाज से रेलगाड़ी का सफर अच्छा है। संत गुरु का कहना सुन के समझ गए कि गुरु क्या चाहता है। तुरंत उन्होंने अपनी हवाई जहाज की टिकट कैंसिल करा दी और ट्रेन की टिकट ले ली। 1 दिन लेट हो गए, कोई बात नहीं, उस गाड़ी से सफर करके आराम से अपने शहर पहुंच गए। सवेरे जब अखबार पढ़ी थी उन्होंने तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों? क्योंकि जिस हवाई जहाज से वो जाने वाले थे वो हवाई जहाज हाईजैक कर लिया जाता है। संत अपने गुरु की महिमा देखकर रोता ही रहा। प्यार के आंसू, श्रद्धा के आंसू, रोने धोने वाले आंसू नहीं। ये है कमाल ईश्वरी इच्छा में और आपके मनमानी में। भक्तों, हम सब जानते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को एक सर्वश्रेष्ठ जन्म दिया है। सर्वश्रेष्ठ इसलिए कि इंसान को अपनी मनमर्जी के मुताबिक काम करने की पूरी ताकत है, सोचने विचारने की शक्ति है, जबकि ये शक्ति हर पशु में, पक्षियों में नहीं दी जाती है। तो इसलिए हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। ये मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला? मनुष्य जन्म अनमोल है। कई सालों की तपस्या या अच्छे कर्म करने के बाद ही इंसान जन्म इंसान के रूप में लेता है। तो हमारा फर्ज है कि ईश्वर के द्वारा दिए गए इस इंसान रूप का पूरा फायदा उठाएं, ईश्वरी इच्छा में काम करें, कर्म के हिसाब से जो फल मिलेंगे उसको बड़े ही प्यार से काटें और आगे सारे कर्म ईश्वरी इच्छा में करके कोई भी कर्म नहीं बनाएं, ताकि इसी जन्म में हम मुक्त हो जाएं। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि इंसान का जब जीवन खत्म हो जाएगा तो उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। मुक्ति का मतलब है कि इसी जीवन में सारे विकारों से मुक्त हो जाए, सारी इंद्रियां
हमारे आदेशानुसार ही चलें। मेरा कोई भी कर्म अपनी मर्जी में ना हो। अकर्ता बनकर सारे कर्म ईश्वरी इच्छा में करें, जिससे कि हमें सर्वश्रेष्ठ फल मिले और हम इसी जीवन में मुक्त हो जाएं। शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है।